हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 4 की इंग्लिश बुक का 9th चैप्टर। ओके, 9th चैप्टर है, चैप्टर नेम केकरी। ओके, चैप्टर नेम केकरी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। 12-year-old कैटी लिव्स विद हर फादर एंड 2 brothers एंड 3 sisters। 12 साल की कैटी है जो अपने पापा के साथ और 2 भाइयों और 3 बहनों के साथ रहती है। देयर फादर इज़ अ बिजी डॉक्टर। उसके पापा हैं जो वो बहुत ज़्यादा व्यस्त डॉक्टर हैं। सिंस द चिल्ड्रन डू नॉट हैव अ मदर। उनकी ममा नहीं, बच्चों की ममा नहीं है। दे आर इन द केयर ऑफ देयर फादर सिस्टर आंट इजी। उन बच्चों की केयर बच्चे कौन करता है? उनके पापा की जो सिस्टर है, पापा की बहन यानी कि उनकी बुआ करती है। Katy, being the eldest, often leads her brothers and sister into exciting adventures. ओके, जो कैटी हैं वो अपने भाई बहनों की भाई बहनों में से सबसे बड़ी है और वो खुशी के पल उनके साथ कैसे सेलिब्रेट करती है, ये कुछ भी एक्साइटिंग एडवेंचर्स, खुशी के पल। ओके, रीड दिस क्लासिक स्टोरी अडेप्टेड फ्रॉम व्हाट कैटी डिड बाई सुजैन कॉलेज। ओके बच्चों, ये उसके सुजैन कॉलेज से ली गई हुई स्टोरी के आधार पर ये है व्हाट कैटी डिड। ओके बच्चों, आई एम आउट टू ड्रिंक टी विद मिसेस हॉल एंड अटेंड द इवनिंग लेक्चर, सेड आंट इजी। जो आंट इजी हैं वो कहती हैं आज मैं चाय पीने जा रही हूँ मिसेस हॉल के साथ। हॉल बच्चों किसी का सरनेम है। ओके, मैं मिसेस हॉल के साथ चाय पीने जा रही हूँ और शाम का लेक्चर, जो शाम का व्याख्यान है, मैं वहीं पे अटेंड करूँगी। बी श्योर, मुझे आस है, दैट ऑल ऑफ यू आर इन बेड ऑफ 9। आप 9 o'clock तक बेड पे चले जाओगे यानी कि सो जाओगे। ओके, यस आंटी सेड कैटी। कैटी कहती है हाँ आंटी। बट शी वॉज scaredly thinking how good it was to have Aunt Izzy go out। बट क्या होता है, जो कैटी है वो सोचती है ये कितनी खुशी की बात है जो आंट इजी हैं वो चली जाएंगी। डिनर वॉज पीसफुल। अब जो रात का खाना है वो बहुत शांतिपूर्वक रहा, शांति से हो जाता है। बट लेटर सेसी फ्रॉम नेक्स्ट डोर कम टू विजिट एंड दे बिगेन टॉकिंग अबाउट केकरी। ओके बच्चों, क्या होता है, जो सैसी है वो नेक्स्ट डोर से वहाँ पे आती है। सैसी इस स्टोरी में बच्चों जैसे हम कहते हैं ना, पड़ोसियों का एक बेबी आता है हमारे घर में, पड़ोसियों का एक बच्चा है, पड़ोसन है वो, उनकी पड़ोसी घर से वो आती है और उनसे क्या बात करती है, केकरी गेम का नेम है बच्चों। ओके, जैसे हम हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, वैसे ही केकरी गेम का नेम है, उनसे उनके बारे में बात करती है। केकरी वॉज अ गेम विच दे हैड इन्वेंटेड। ओके, वे एक गेम है जैसे हम छिपने की। ओके, इट वॉज प्लेड इन द डार्क, ये जो अंधेरे में खेली जाती है। वन ऑफ द चिल्ड्रन रिमेन्ड इन द हॉल वाइल द अदर्स हाइड इन द नर्सरी। क्या होता है बच्चों, एक बच्चा उनमें से हॉल में छिप जाता है और दूसरे जो बच्चे हैं वो अपने और जगह छिप जाती हैं। ओके, एक बच्चा हॉल में रुक जाता है और दूसरे बच्चे और दूसरी जगह में छिप जाती हैं। When they were all hidden, सभी छुप जाती हैं, जब बस सभी छुप जाती हैं, they called out केकरी has a signal। वो क्या करती हैं दूसरे बच्चे, एक बच्चा हॉल में रहता है और दूसरे बच्चे केकरी केकरी बोलकर उन्हें सिग्नल देते हैं, छुपे हुए बच्चे। ओके बच्चों, for the one in the hall to come in and find them। और क्या करता है, और जो बच्चा हॉल में है उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, ये ढूंढता है। एवरी नाउ एंड देन, अब क्या करते हैं, हर जो होता है उसमें भाग लेता है। सम बॉडी वुड क्वाइटली स्लिप इनटू द हॉल। वो क्या करते हैं, सभी बच्चे वहाँ पे जाके छुप जाती हैं। विद द जॉयफुल शॉट ऑफ केकरी, वो खुशी के साथ, उसकी खुशी के साथ खेलती हैं छुपम छुपाई। केकरी whoever was caught had to take the place of the finder।
अब क्या होता है, जो जिसको बच्चा पहले पकड़ता है यानी कि उसका जो वो बाद में आके हॉल में वही कार्य वो करता है, उसकी जगह वो ढूंढता है दूसरे बच्चों को। फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस गेम हैड बीन द चिल्ड्रन डिलाइट। कुछ समय बाद क्या होता है, लंबे समय बाद जो गेम है वो ऐसे खुशी के साथ चलती रहती है। बट लेटर आंट इजी हैड ऑर्डर्ड दैट इट शुड नॉट बी प्लेड एनी मोर। फिर उनको आंट इजी का आदेश याद आता है, ऑर्डर याद आता है कि हमें और नहीं खेलना चाहिए। आफ्टर ऑल वी डिडंट प्रॉमिस सेड सैसी। सैसी कहती है बाद में सैसी कहती है कि हमने उनसे कोई प्रॉमिस नहीं किया था। नो नहीं, एंड ना ही एंड पापा नेवर सेड अ वर्ड अबाउट अवर नॉट प्लेइंग इट, एडिड कैटी, टू whom पापा's opinion was the most important। अब क्या होता है, जो सैसी है वो कहती है कि ना ही पापा ने कभी ऐसा शब्द यूज खेलने के बारे में कोई शब्द कहा है। कैटी को साथ में लेकर कहती है, कैटी भी यानी कि उनमें से होती है, और पापा का ओपिनियन जो है राय, पापा की राय वो कैटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो दे ऑल वेंट अपस्टेयर्स। अब जो कहती हैं इसलिए वो कहते कि सभी क्या करती हैं, ऊपर चले जाती हैं। डोरी एंड जॉन पार्डली रेडी टू गो टू बेड ज्वाइन द गेम को ज्वाइन करके डोरी और जॉन काम कर चले जाते हैं, ऊपर जाती हैं बेड में। फिली वॉज फास्ट अस्लीप इन अनदर रूम। जो फिली है वो क्या करती है, दूसरे रूम में सो जाती है। इट वॉज स्प्लेंडेड। ओके, इट वॉज स्प्लेंडेड। अब वो क्या थे, सभी बहुत खुश थे। वंस क्लोवर क्लाइंब अप ऑन द मेंटल पीस एंड सैट देयर हेड, एंड व्हेन कैटी हु वॉज द फाइंडर caught hold of Clover's foot in the dark, she could not understand where it came from। okay, यहाँ पे बच्चों हमें ये दिखा है वो बच्चे सभी बहुत खुश थे। जो अब क्लोवर होती है तो वो कहाँ पे चढ़ जाती है, मेंटल पीस में। मेंटल पीस कहाँ किसको कहती हैं, जो जिसमें आग लगाती है ना ठंड की वजह से, फायर प्लेस होती है जो जगह, उसकी शेल्फ को बोलती हैं मेंटल पीस। ओके, वो उस पर चढ़ जाती है और बैठ जाती है। एंड व्हेन किटी, जब वो किटी जहाँ पे पहुँचती है, हु वाज द फाइंडर, वो फाइंडर होती है, पकड़ने वाली होती है, यानी कि हॉल में वो होती है। वो क्या करती है, कुड होल्ड्स ऑफ क्लोवर, वो क्लोवर के पैरों को अंधेरे में पकड़ लेती है। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट वो समझ नहीं पाती वेयर इट केम फ्रॉम, वो यहाँ पे कैसे पहुँच गई। एट अनदर टाइम कैट इज ड्रेस कुड ऑन द ड्रॉर हैंडल एंड वॉज टॉर्न, बट दीज थिंग्स डिडंट इंटरफेयर विद द फन ऑफ केकरी। ओके बच्चों, और बाद में क्या होता है, जो केकरी ने जो कैटी ने ड्रेस पहनी होती है, उसकी ड्रेस ड्रॉर के हैंडल में फंस जाती है और वो फट जाती है। बट ये सब कुछ होते हुए पूरी उनके गेम में जो मज़ा है वो ख़राब नहीं होता। तो आज क्या होता है, अचानक से दे हेयर द क्लोजिंग ऑफ द डोर एट द साइड एंट्रेंस। जो प्रवेश द्वार होता है उनको लगता है भी कोई उनके पास आ रहा है, उसमें से कोई आ रहा है। आंट इजी वॉज बैक। आंट जो इजी होती हैं वो क्या करती हैं, वापस आ रही थी। सैसी रेन होम। ओके, सैसी अब जो होती हैं पड़ोसियों की बेटी, वो वापस अपने घर में भाग जाती है। कैटी फ्लू टू हर ओन रूम। कैटी अपने रूम में चली जाती है। एंड स्पीडली वेंट टू बेड। ओके, और वो तेजी से अपने बेड पे पहुंच जाती है। डोरी एंड जॉन जंप्ड अंडर द शीट्स। जो डोरी और जॉन होते हैं वो चादर के नीचे छिप जाती हैं। विदाउट गेटिंग इनटू देयर नाइट क्लॉथ्स, बिना रात के कपड़े बदले वो ऐसे ही छिप जाती हैं। एंड एल्जी डिसअपियर्ड। जो एल्जी होती है वो तो अलोप हो जाती है, यानी कि दिखाई देना उसने बंद कर दिया, वो एकदम से छिप जाती है। क्लोवर हियरिंग आंट लेजी स्टेप इन द हॉल। अब जो क्लोवर है वो क्या करती है,
वो आंट लिजी के स्टेप यानी कि उनके पैरों की आवाज़ हॉल में सुन लेती है। फेल ऑन हर नीज, वो घुटनों पर बैठ जाती है। एंड विद हर फेस बर्ड इन अ चेयर, वो क्या करती है अपने फेस को छुपा लेती है चेयर में। एंड बिगेन टू से हर प्रेयर्स लाउडली, और ऊंची आवाज़ में प्रेयर करने लग जाती है। आंट इजी कमिंग इन विद अ कैंडल इन हर हैंड, जो आंट इजी होती हैं वो क्या करती हैं, उनके एक हाथ में मोमबत्ती उन्होंने ले रखी है। स्टूड इन द डोरवे, वो दरवाजे में खड़ी हो जाती हैं, दरवाजे के रास्ते में खड़ी हो जाती हैं। एस्ट्रोनिश्ड, इसका मतलब होता है बेटा हैरान या आश्चर्यचकित। वो ये क्या आंट इजी जो होती हैं वो कैंडल लेकर हैरानी से दरवाजे में खड़ी होकर ये सब कुछ देखती हैं। शी सैट डाउन एंड वांटेड टू क्लोवर टू फिनिश, वो वेट करती हैं कि जो क्लोवर नाटक कर रही है वो कब तक चलेगा और कब ये फिनिश करेगी। ओके, बट क्लोवर वेंट ऑन प्रेइंग, जो क्लोवर होती है वो लगातार प्रेयर करती रहती है। एट लास्ट आंट लिजी सेड, अंत में जो आंट होती हैं लिजी वो उसको कहती हैं दैट्स इनफ। इनफ का मीनिंग होता है बच्चों स्टॉप। ओके, दैट इज इनफ क्लोवर, यू कैन गेट अप, अब ये सब कुछ खत्म करो और आप खड़े हो जाओ। ओके बच्चों ये जो स्टोरी मैंने आपको करवाई है ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। ओके, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट इसके ही बाद मैं जल्द ही डालूँगी। टेक केयर एंड बाय बाय।